हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटी लाइव क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला आकांक्षी जिले में शामिल नहीं है? बीजापुर, सुकमा, सूरजपुर या कोंडागांव? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों को आकांक्षी जिलों में शामिल किया गया है, जिसमें बस्तर संभाग के कुल 7 जिले हैं। कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा, इन 7 जिलों के नाम आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसके अलावा 3 जिलों को आपको एक कोड से याद रखना है, मकरा, महासमुंद, कोरबा और राजनांदगांव। इस प्रकार से कुल 7 जिलों को आकांक्षी जिलों में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम 2021-22 स्थिर भाव पर है। स्थिर भाव पर कितना है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 52 का बी, 92,031 रुपए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। इस राज्य का आर्थिक विकास दर, आर्थिक स्थिति 2021-22 अग्रिम अनुपात स्थिर भाव पर कितना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 11.54%। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला कौन सा राज्य है? कौन से क्रम का राज्य है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य पहला राज्य है जिसने खाद्य एवं सुरक्षा पोषण अधिनियम 2012 लागू किया था। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी करने वाली संस्था कौन सी है? कौन सी संस्था है जो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी करती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मार्कफेड। मार्कफेड के द्वारा छत्तीसगढ़ में धान खरीदी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56। इस राज्य में चावल उत्सव मनाया जाता है। दिसंबर 2007, जनवरी 2008, फरवरी 2008 या मार्च 2008? तो फरवरी 2008 से चावल उत्सव मनाना प्रारंभ किया गया था। प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में ही चावल उत्सव मनाया जाता है। इस राज्य में किसानों को सरकार प्रति बारदाने के लिए कितने रुपए भुगतान करने का प्रस्ताव रखा है? 20 रुपए, 15 रुपए, 25 रुपए या 10 रुपए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 25 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नैम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन पहला, स्टेटमेंट नंबर पहला, फर्स्ट, देश के विभिन्न राज्यों में स्थित कृषि उपज मंडी को इंटरनेट के माध्यम से एकीकृत नहीं करना, कृषि उपजों की खरीदी बिक्री में कृषक और व्यापारियों के मध्य बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करना, देश के 585 कृषि उपज मंडी को ई नैम से जोड़ना। तो क्या उद्देश्य नहीं है? तो ये उद्देश्य है, बिल्कुल ठीक है। ये उद्देश्य नहीं है, ये उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इसमें 1000 कृषि मंडियों को जोड़ना है, जबकि यहां पर नहीं होने के कारण यह ऑप्शन कैंसिल हो, क्योंकि ये उद्देश्य सही है। राज्यों में स्थित कृषि उपज मंडी को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना है, ठीक है। इसका उद्देश्य ये भी एक है, कृषि उपजों की खरीदी बिक्री में कृषक और व्यापारियों के मध्य बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करना है। तो ये उद्देश्य है। क्या नहीं है पूछा, इसलिए यहाँ पर 1 और 3 कैंसिल हो जाएंगे और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, 1 और 3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। छत्तीसगढ़ के कुल कितने कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नैम से जोड़ने के लिए चिन्हित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर होगा सी, 14 कृषि उपज मंडियों को ई नैम से जोड़ने के लिए चिन्हांकित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60। इस राज्य में उद्यानिकी फसलों का रकबा के आधार पर क्रम निम्नलिखित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, इसके लिए आप एक कोड याद रखिएगा, सफम, सब्जी, फल, मसाला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, सब्जी, फिर फल, उसके बाद मसाला, पुष्प, औषधि एवं सुगंधित फसल। ये इस प्रकार से क्रम में आएगा, घटते क्रम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 60 का डी। क्वेश्चन नंबर 61। इस प्रदेश में नलकूप से सिंचाई का प्रतिशत कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर होगा सी, 29%। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना से संबंधित है, इसमें से क्या संबंधित है?
किसान परिवार जिनका नाम भू अभिलेख में दर्ज है तथा अपवर्जन के श्रेणी में नहीं आते हैं, 6,000 रुपए प्रति वर्ष अनुदान राशि। यह सम्मान निधि का वर्ष 2019 में औपचारिक ऐलान किया गया था। इस सम्मान निधि का, इस योजना में प्रत्येक माह राशि देने का प्रावधान है, तो ये प्रावधान बिल्कुल नहीं है, प्रत्येक माह राशि देने का प्रावधान नहीं है। 6,000 रुपए की जो राशि है वो 3 किस्त में किसानों को दी जाएगी, 2,000 रुपए प्रति किस्त के माध्यम से। तो ऊपर के 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, 1, 2 और 3 सही है, और उसके हिसाब से आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागत वहन का प्रतिशत कितना है केंद्र और राज्य का? तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर होगा डी, 60 और 40 का रेशियो है। क्वेश्चन नंबर 64, छत्तीसगढ़ राज्य में वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर वर्ष 2021-22 कुल कितने लघु वनोपजों को शामिल किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर होगा डी, 65 लघु वनोपजों को शामिल किया गया है। इस राज्य में वर्ष 2021-22 तेंदुपत्ता पारिश्रमिक संग्रहण दर कितने रुपए प्रति मानक बोरा निर्धारित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा, और एक मानक बोरा में 50,000 तेंदुपत्तियां आती हैं। इस डेटा को भी आप याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना कब से संचालित किया जा रहा है? कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना, चलिए ऑप्शन आपके सामने है, अगस्त 2004, अक्टूबर 2009, अप्रैल 2014 या नवंबर 2000, सन 2000। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर होगा अगस्त 2004 से ये योजना चालू की गई है, लागू की गई है। छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व आय में गौण खनिज का हिस्सा निम्न है, गौण खनिज का हिस्सा कितना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 5%। क्वेश्चन नंबर 68, मुख्य खनिजवार राजस्व के आधार पर क्रम 2020-21 निम्न है। तो सर्वाधिक राजस्व देने वाला राजस्व के आधार पर अगर क्रम में जमाया जाए तो सर्वाधिक राजस्व कोयले का है, इसके बाद लोहे का है, फिर चूना पत्थर, बॉक्साइट और टीन ऐश का। तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 69, संविधान के किस अनुच्छेद में नगरीय निकायों को करारोपण का अधिकार है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 243 भ। क्वेश्चन नंबर 17, गोधन न्याय योजना का उद्देश्य क्या है? गोधन न्याय योजना, तो गोधन न्याय योजना का उद्देश्य है पशुपालकों के आय में वृद्धि एवं व्यर्थ गोबर की वर्मी खाद बनाने में उपयोग करना। जो व्यर्थ में जो गोबर वेस्ट हो जाता है उसको वर्मी खाद बनाने में उपयोग करना, यह गोधन न्याय योजना का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 71, राज्य में कितने राजकीय विश्वविद्यालय संचालित हैं? तो राज्य में कुल 8 राजकीय विश्वविद्यालय संचालित हैं, यह आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा है। क्वेश्चन नंबर 72, छत्तीसगढ़ में निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श के लिए टोल फ्री नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर होगा 104। 104 में आप फोन कर निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का उद्देश्य नहीं है। इसमें से क्या मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का उद्देश्य नहीं है? 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को कुपोषण एवं एनीमिया से मुक्त करना, 15 से 49 आयु के वर्ग के महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करना, राज्य के बच्चों एवं महिलाओं को स्वास्थ्य तथा सुपोषित करने के लिए प्रारंभ किए गए हैं, राज्य के संकटग्रस्त बच्चों को चिकित्सीय परीक्षण की सुविधा एवं परामर्श उपलब्ध कराना। तो इस योजना का उद्देश्य नहीं है डी, बाकी ऊपर के तीनों इस योजना के उद्देश्य हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 73 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, नोनी सशक्तिकरण योजना की शुरुआत कौन से जिले से की गई थी? नोनी सशक्तिकरण योजना, तो इस योजना की शुरुआत की गई थी दुर्ग जिले से। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 75, कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ कब किया गया?
तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर होगा डी, 7 मार्च सन 2022 को कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ किया गया। तो आज का इस सेशन यहीं पर कंप्लीट हुआ। आज के इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार से और भी बहुत सारे वीडियो कंप्लीट आर्थिक सर्वेक्षण का एमसीक्यू सीरीज लेकर आने वाला हूं। इसी प्रकार से आपको वीडियो रोज मिलते जाएंगे। इसका पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।